एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे रोज पूछा जाता है, डॉक्टर साहब वेट बढ़ने से क्या मेरे जोड़ जल्दी खराब हो जाएंगे। दोस्तों इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। डज बीइंग ओवरवेट प्रीडिस्पोज यू टू जॉइंट डिसऑर्डर्स और ऑस्टियोआर्थराइटिस? इसका एकदम क्रिस्प जवाब है यस। दोस्तों ऐसा पाया गया है मेडिकल स्टडीज में कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, इफ एज मैच्ड पॉपुलेशन से कंपेयर किया जाए, यानी कि बाकी सारे पैरामीटर सेम रखे जाएं, तो बॉडी वेट का डायरेक्ट कोरिलेशन है जॉइंट आर्थराइटिस के साथ। जो लोग ओवरवेट होते हैं वो ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं जॉइंट आर्थराइटिस से। आइए जानेंगे क्या ऐसे कारण हैं जिससे ये होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कार्टिलेज पे और जॉइंट पे अनड्यू प्रेशर। दोस्तों अगर मैं घुटने की बात करूं तो एक नॉर्मल इंसान का अगर 60 केजीज वेट है तो घुटने पे जंप करने के समय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स यानी 600 केजीज का वेट घुटने के कार्टिलेज पे पड़ता है। अगर मैं किसी का बॉडी वेट 10 किलो बढ़ा दूं यानी 60 से 70 केजीज हो जाए तो नी पे पड़ने वाला प्रेशर 100 केजीज बढ़ जाता है, यानी कि from 600 to 700 kgs. Just imagine, just by increasing 10 kgs of body weight, the cartilage of the knee undergoes a load sharing of 100 kgs extra. And this load sharing is not good for any vital tissue. कोई भी living tissue पे जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस आने से वो टिश्यू डिजेनरेट करने लगता है। उस टिश्यू की हीलिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड जब इंजरीज पहुंच जाती हैं तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाता। And over a period of time, the tissue starts to die and cartilage death leads to osteoarthritis. दोस्तों अगर मैं वेट बेयरिंग जॉइंट्स की बात करूं, वेट बेयरिंग जॉइंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के वेट को टॉलरेट करते हैं, एसेंशियली हिप, नी, एंकल एंड जॉइंट्स ऑफ द फुट। सो नी सबसे ज्यादा प्रीडिस्पोज होता है ओवरवेट होने की वजह से होने वाले ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि नी का जो जॉइंट है वो नैरो होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है एज कंपेयर टू हिप जॉइंट जो अलग अलग डायरेक्शन में चल सकता है। सो कार्टिलेज का कंटेंट कम होता है नी के अंदर एंड नी जॉइंट के ऊपर आने वाले प्रेशर से इट कैन डिजेनरेट मच फास्टर एज कंपेयर टू हिप और एंकल। दूसरा कारण होता है इन्फ्लेमेशन। मेडिकल स्टडीज में ऐसा साफ साफ पाया गया है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, उनकी बॉडी प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेज में होती है। इन्फ्लेमेशन से मतलब एक तरह से सूजन। इन्फ्लेमेशन किसी भी हेल्दी टिश्यू के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेमेशन किसी भी हेल्दी टिश्यू में अगर होता है तो वो उस टिश्यू को धीरे धीरे वीक करता है, उसमें सूजन बनी रहती है, उसमें पेन होना शुरू हो जाता है और हाइपरवैस्कुलरिटी की वजह से अल्टीमेटली हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स उस टिश्यू को, कार्टिलेज को डिजेनरेट कर खत्म कर देते हैं, जिससे कि हमारे जॉइंट्स जरूरत से ज्यादा जल्दी डिजेनरेट करते हैं। तीसरा है पुअर मसल स्ट्रेंथ। दोस्तों ऐसा पाया गया है जो लोग ओवरवेट होते हैं उनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत पुअर होती है एंड मसल्स आर द मेन डायनामिक स्ट्रेंथ ऑफ आवर जॉइंट व्हिच हेल्प टू सपोर्ट द जॉइंट फंक्शंस एंड वीकर मसल्स लीड टू पुअरर जॉइंट फंक्शंस व्हिच मींस कि जॉइंट के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट होना चाहिए उससे अलग एक्सिस पे और उससे अलग तरीके से माइक्रो मोशंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से कार्टिलेज पे आने वाले शियर स्ट्रेसेस से कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसा पाया गया है जो लोग ओबीज होते हैं वो अपने जॉइंट्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं चला पाते हैं बिकॉज जो सबक्यूटेनियस फैट है या थिकनेस ऑफ द थाई है वो जॉइंट को पूरा मुड़ने नहीं देती। कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में ना चलने की वजह से डिफरेंशियली कुछ मसल्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, कुछ मसल्स कम एक्टिव होती हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लीड्स टू एक्सेंट्रिक लोडिंग ऑफ जॉइंट्स एंड हेंस द डिजेनरेशन। सो दोस्तों इस प्रॉब्लम से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि exercise regularly, use your joint through full range of motion, try to lose weight by healthy means like increasing your output. There are activities, low impact activities which can help prevent damage to the joint and yet you can lose weight. There are activities like swimming, cycling, cross trainer, TheraBand exercise, low impact weight training. All these exercises you can use in the early stages of your weight loss journey so that you protect your joint while at the same time you are able to lose weight. अगर आप या आपका कोई जानने वाला ओवरवेट होने की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप अपनी रिपोर्ट्स, एमआरआईज, एक्सरेज या प्रिस्क्रिप्शन हमें भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड कोशिश करेंगे कि एक फ्री और ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दें। Bonoscare. Let's move.